सो प्रीवियसली हमने हार्ट स्टार्ट कर दिया था, फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया था, ठीक है। एंड नाउ वी विल गोइंग टू स्टार्ट द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। प्रीवियसली हमने सर्कुलेटरी पाथवे कर रखा था, ठीक है। एंड सर्कुलेटरी पाथवे से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते थे ये देख लिए, ये हमने देख लिया था, ठीक है। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, ये हमने सारा देख लिया है, ठीक है। पैटर्न्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन हमने मॉलस्क में देखा था, 2 टाइप्स आर्थ्रोपोड मॉलस्क, ठीक है। हार्ट होते हैं, लार्ज वेसल्स होते हैं, ओपन स्पेसेस साइनसेस, ठीक है। उसके बाद ऑलवेज क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स में ही बहेगा ब्लड, ठीक है। पंप, हार्ट जो ब्लड को पंप करेगा वो ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू अ क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि ब्लड सर्कुलेट ऑलवेज विद इन ब्लड वेसल्स इन ब्लड सर्कुलेट करेगा ऑलवेज विद इन ब्लड वेसल्स इन AC से हमने याद किया था एनालिड और कॉर्डेट्स में, ठीक है। मोर एडवांटेजेस क्यों होता है, बिकॉज फ्लो का प्रिसीशन होता है, रेगुलेशन होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता था, ठीक है। इसका उल्टा कर दो तो क्लोज में हो जाएगा, ये मतलब कि घाटा है, और इसका उल्टा कर दो तो फायदा क्लोज में हो जाएगा, ठीक है। ऑल वर्टिब्रेट्स से खेल सकता था, एक्सेप्शन है, ठीक है। 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है। 2 एट्रिया और सिंगल वेंट्रिकल्स, हम PAR एम्फीबियन और रेप्टाइल्स की बात कर रहे थे। आउट भी डीऑक्सीजनेटेड, इन भी डीऑक्सीजनेटेड, हम फिश की बात कर रहे थे, सिंगल सर्कुलेशन हो रहा था। अच्छा, लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीजनेटेड होगा, ठीक है। लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीजनेटेड आएगा और राइट में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड आएगा। यहाँ पे छोटा मोटा पॉइंट है बट खेल सकता है, ठीक है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्यों है, ठीक है। गेट मिक्सड अप इन अ सिंगल वेंट्रिकल विद पंप्स आउट मिक्स ब्लड, जिसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोला गया था, ठीक है। हमने देखा था कि लेफ्ट साइड में, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड होगा एंड राइट साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे आर प्रेजेंट इन विच ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो 2 सर्कुलेटरी पाथवे विच ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, तो एप्स एंड मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं। 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे, मतलब कि डबल सर्कुलेशन एप्स एंड मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि बर्ड्स और मैमल्स। एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ जाएगा। मैमल्स में हमने वेल्स, डॉल्फिन, कॉकरोच, एलिगेटर, एक्सेप्शन वाला हमने देख ही रखा था, ठीक है। ये हमने देख ही रखा था, यहाँ पे मिक्सिंग नहीं हो रहा था, यहाँ पे मिक्सिंग नहीं हो रहा था, यहाँ पे सिर्फ लंग्स था, यहाँ पे तीनों चीज़ें थी, ठीक है। यहाँ पे मिक्सिंग हो रहा था, वेनस हार्ट था, आर्टरियो वेनस हार्ट था, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट तो पहले हम बिकॉज हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब वी नो एवरीथिंग, ठीक है। बस हम अपने NCERT पे मास्टर कर रहे हैं, लैंग्वेज ऑफ NCERT, जहाँ से क्वेश्चन फंसाया जा सकता था वो देख रहे हैं हम, ठीक है। तो देख, 2 प्रकार का सर्कुलेशन होता है, एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो इसमें आते तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में हार्ट के कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होंगे तो हम ये देंगे, ठीक है। और ब्रीफली आ जाए या फिर नहीं बोला हो तो हम यहाँ पे ऐसे देख लेंगे, दोनों हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हार्ट का कौन कौन सा स्ट्रक्चर पल्मोनरी सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होगा और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कौन सा इन्वॉल्व होगा। अच्छा, बता दें, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी हम लंग्स को कहते हैं, ठीक है। तो ये छोटा होगा सर्कुलेशन, कैसे, देखो यहाँ से राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी के जरिए ये लंग्स में जा रहा है, एंड देन ये पल्मोनरी वेन्स के जरिए ये लेफ्ट ऑरिकल में आ रहा है, ठीक है। तो काफ़ी छोटा सा सर्किट हुआ, ठीक है। वही अगर हम बात करें कि सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। अच्छा, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करें, ठीक है। अच्छा, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है, पल्मोनरी हार्ट नहीं है, पल्मोनरी हार्ट हम इसको बोलेंगे, ठीक है। राइट साइड ऑफ द हार्ट को हम पल्मोनरी हार्ट बोलते हैं और लेफ्ट साइड वाले हार्ट को हम पल्मोनरी सिस्टेमिक हार्ट बोलते हैं। सिस्टेमिक मतलब सिस्टम को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो लेफ्ट वाले साइड में ही ना ऑक्सीजनेटेड रहता है, यहाँ पे आता है, यहाँ से जाता है, ठीक है। तो इसको सिस्टेमिक हार्ट बोलते हैं, इसको पल्मोनरी हार्ट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पल्मोनरी सर्कुलेशन आया तो उसमें हम क्या क्या डालेंगे, हार्ट का कौन कौन सा पोर्शन होता है, तो हमारा हार्ट का राइट वेंट्रिकल होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा लंग्स में, और लंग्स के जरिए पल्मोनरी वेन के जरिए आ जाएगा लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। देखो हमारा, देखो कैसे, देखो हार्ट, हमारा जो भी हाथ है उसका उल्टा कर देना, जैसे हमारा हाथ अभी राइट है, ठीक है, तो राइट साइड में ये उल्टा कर दो तो ये लेफ्ट पार्ट हो जाएगा हार्ट का, और ये राइट हो जाएगा, बिकॉज हार्ट उधर से भी देख रहा है, ठीक है। सो अगर पूछ दे कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में कौन कौन सा हार्ट का पार्ट आता है, तो राइट वेंट्रिकल, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, पल्मोनरी वेन एंड लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है, ये आता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में। अच्छा, ये छोटा होता है, ठीक है, स्मॉल सर्किट होता है। एंड सेकेंड थिंग ये कि ये
सेकेंड थिंग ये कि इसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है, कि फर्स्ट ऑर्गन स्टार्टिंग कहाँ से होगा, तो राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होगा। एंड कहाँ पे होगा, तो लेफ्ट ऑरिकल में एंड होगा, ठीक है। वही अगर बिग सर्किट मतलब कि सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात की जाए, सिस्टमिक हार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज ये हो जाएगा। सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात की जाए तो देखो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, इसका फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ही एओर्टा में जाएगा, एओर्टा से बहुत जगह ऊपर चला जाएगा, नीचे जाएगा आर्टरी, आर्ट्रियोल, देख रहा है कितना बड़ा सर्किट है, इसीलिए इसको बिग सर्किट बोलते हैं। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके इसमें मिल जाएगा, ठीक है, राइट ऑरिकल में। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, राइट वेंट्रिकल्स, बिकॉज यही पंप कर रहा है, एओर्टा में गया, उसके बाद बॉडी में आके, और एंड कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, एंड कहाँ पे हो रहा है, तो राइट ऑरिकल में। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है ये स्टार्ट कहाँ पे होता है, तो राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। एंड कहाँ पे होता है, तो लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। वही सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है या फिर सर्किट जो है वो स्टार्ट कहाँ पे होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, और एंड कहाँ पे होगा, राइट ऑरिकल में, ठीक है। सिस्टेमिक हार्ट लेफ्ट साइड वाले हार्ट को बोलते हैं जहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन होता है। पल्मोनरी हार्ट जो राइट साइड वाला हार्ट है, ठीक है, राइट साइड वाला हार्ट है, उसको पल्मोनरी हार्ट बोलेंगे, ठीक है, जिसमें CO2 होगा, ठीक है। अच्छा, बॉडी साइज अगर छोटा होगा, अगर पूछ ले कि ऑर्गेनिज्म का नाम दे दे, पूछे कि किस में हार्ट रेट तेज होगा, किस में कम होगा, ठीक है, तो बहुत सारे टेम्परेचर आगे हम न्यूरल कोऑर्डिनेशन भी देखेंगे कि कैसे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक रेगुलेट करते हैं। अदरवाइज साइज में अगर पूछा जाए, अगर बॉडी साइज छोटा होगा, ठीक है, अगर बॉडी साइज छोटा है, ठीक है, तो हार्ट रेट, अगर बॉडी साइज छोटा है, स्मॉल है, तो हार्ट रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि सर्किट छोटा है, ठीक है। देख, अगर बॉडी छोटा है, ठीक है, बॉडी छोटा है तो सर्किट छोटा है, ठीक है, मतलब कि जल्दी से ब्लड ऑक्सीजन खप के फिर से हार्ट में आ जाएगा, तो हार्ट को जल्दी जल्दी पंप करना पड़ेगा। इसीलिए बेबी में हार्ट रेट सबसे तेज होगा, एडल्ट में उससे थोड़ा कम तेज होगा, अब बूढ़े लोग में और कम तेज होगा, ठीक है। वैसे ही बड़ा ऑर्गेनिज्म शार्क वगैरह ले लिया जाए, उसका हार्ट रेट जो है एकदम धीरे होगा, ठीक है। बिकॉज धीरे इसलिए होगा बिकॉज देख, हार्ट रेट उसका कम होगा बिकॉज उसमें लंबा सर्कुलेशन है, बॉडी बड़ा है, ठीक है, तो आने में काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है, तो उसका हार्ट रेट छोटा होगा। लेकिन हार्ट रेट कम उसका होगा, लेकिन जो वेंट्रिकल्स का पावर है वो मजबूत होगा उसके में, ठीक है। तो बॉडी साइज अगर छोटा होगा, ठीक है, तो हार्ट रेट ज़्यादा होगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आया था कि रैट हो गया, रैबिट, चूहा हो गया, रैबिट हो गया, लॉयन हो गया, इसमें से सबसे ज़्यादा हार्ट रेट किसका होगा, तो चूहा का होगा, बिकॉज जल्दी से ब्लड आ जा रहा है खपत होके, ठीक है। और सबसे कम किसका होगा, लॉयन का होगा, बिकॉज लंबा उसका सर्किट है, ठीक है, लेकिन उसका वेंट्रिकल्स का पावर ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता था, ये हार्ट का पार्ट है। नेक्स्ट, अच्छा, क्वेश्चन आता है कि कौन सा वेंट्रिकल सबसे बड़ा है, कौन उससे छोटा है, कौन उससे छोटा है। तो एनसीईआरटी में ये लिखा है कि अपर स्मॉल चैम्बर्स को हम ऑरिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो पहला बात, ऑरिकल्स अपर चैम्बर होते हैं, और अच्छा, अपर को हम बेस बोलते हैं और लोअर को हम एपेक्स बोलते हैं। अच्छा, हमें जनरली क्या लगता है कि बेस जो होता है नीचे होता है, नहीं, बेस और एपेक्स हम पॉइंट के अनुसार करते हैं। अगर पॉइंट नीचे है तो ये एपेक्स हो गया और ये बेस हो गया, ठीक है, और अगर पॉइंट ऊपर है तो ये एपेक्स और ये बेस हो गया, जो हम जनरली जानते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ऑरिकल्स है वो अपर चैम्बर होते हैं, ठीक है, स्मॉल होते हैं, ठीक है, और बेस पे होते हैं, ठीक है, और लोअर चैम्बर जो है वो एपेक्स पे होते हैं, ठीक है। तो कौन चैम्बर कितना बड़ा है, ये इसका ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से उठाओ और क्लॉकवाइज घुमा दो लेफ्ट ऑरिकल तक, ठीक है। इसका मतलब सबसे बड़ा लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, उससे थोड़ा छोटा राइट वेंट्रिकल होगा, उससे छोटा राइट एट्रियम होगा, और सबसे छोटा लेफ्ट एट्रियम होगा, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लगाया है कि सबसे बड़ा होगा लेफ्ट वेंट्रिकल, उससे छोटा होगा राइट वेंट्रिकल, उससे छोटा होगा राइट एट्रियम, और सबसे छोटा होगा लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम, ये दोनों जो है, ठीक है, ये दोनों ऑरिकल्स जो है अपर है, अपर, ठीक है, अपर साइड पे है, मतलब कि बेस साइड पे है, बेस ऑफ द हार्ट पे है, ठीक है। और ये जो वेंट्रिकल्स हैं ये लोअर है, ठीक है, लोअर साइड हार्ट पे है, जिसको हम एपेक्स बोलते हैं, ठीक है, लोअर है, ठीक है। और ये लार्जर है, ठीक है, अब मस्कुलर, मतलब कि इसमें इन्हीं को पंपिंग चैम्बर्स बोलते हैं, ये दोनों को पंपिंग चैम्बर्स बोलते हैं, ठीक है। सो हम कैसे, मतलब कि अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दे, सबसे बड़ा चैम्बर कौन होता है, ऐसे हम राइट क्लॉकवाइज घुमा देंगे लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अच्छा, क्यों होता है सबसे बड़ा, बिकॉज इसको पंप करना है पूरे बॉडी को, तो ये सबसे बड़ा होता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे मसल्स आके लग जाते हैं, ठीक है, बिकॉज इसको पंप करना है, तो ये थिकेस्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, इसीलिए। अदरवाइज इसमें भी 70 ml ब्लड होगा और इसमें भी 70 ml ब्लड होगा, मतलब कि ब्लड
राइट वेंट्रिकल हो या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों में सेम होगा। और पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, और एओर्टा, दोनों में जो ब्लड का अमाउंट होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड रहेगा ये सेम नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड होगा वो भी सेम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड सेम होगा। हमने देखा था स्ट्रोक वॉल्यूम जो कि 70 ml होता है, ठीक है। कैसे स्ट्रोक वॉल्यूम हमने निकाला था, हमने इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम दैट इज 120 ml से माइनस कर दिया था इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। तो इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है, मतलब कि उसके बाद कितना बचा था, 50 ml बचा था, 120 से 50 तो 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया था, ठीक है। तो ऐसे हम कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देख ये जो है दोनों ऑरिकल्स हैं, एट्रिया हैं, और ये दोनों वेंट्रिकल्स हैं। तो इसमें सेप्टा होगा, इसमें सेप्टा क्यों होगा, ताकि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इन दोनों का मिक्सिंग ना हो सके उसके लिए यहाँ पे सेप्टा होगा, ठीक है। और ये पतला होगा सेप्टा, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो जब ज़्यादा मूवमेंट हो नहीं रहा है तो क्या ही दिक्कत है, पतला होगा सेप्टा, ठीक है। और यहाँ का जो सेप्टा होगा मोटा होगा, बिकॉज हम जानते हैं वेंट्रिकल्स जो होते हैं मोटे होते हैं, ठीक है, उसमें मसल्स ज़्यादा होते हैं और ये पंप भी करते हैं तो मिक्स हो जाएगा ना, इसीलिए यहाँ पे मोटे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेप्टा होगा, ठीक है। राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में एक सेप्टा होगा जिसको बोलेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम या फिर इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, ठीक है। ये होगा थिन होगा और मस्कुलर होगा, ठीक है। यहाँ से एग्जामिनर खेलेगा, थिन की जगह थिक कर देगा, मस्कुलर का तो मस्कुलर है, ठीक है। तो थिन होगा, मस्कुलर होगा। थिन क्यों होगा हमने देख लिया, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है इसी वजह से थिन होगा, ठीक है। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है CO2 और O2 के मिक्सिंग को। उसी ठीक प्रकार, ठीक है, यहाँ पे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, दो वेंट्रिकल्स के बीच में, मतलब राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम होता है, दैट इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। और ये जो होता है थिक होता है, ठीक है, वो थिन था, थिक था और वॉल्ड होता है। वहाँ पे मस्कुलर लिखा था, यहाँ पे वॉल्ड लिखा है, ठीक है, एकदम दीवार टाइप का बना के रखता है ये, ठीक है। तो ऑब्वियस है थिक होगा, बिकॉज पंप कर रहा है तो मिक्स वॉल्ड एकदम दरवाजा बना के रखता है, ठीक है। नेक्स्ट, और ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, हम देखते हैं कि SAN होता है, ठीक है। SAN के बाद AVN आता है और AVN कंटिन्यू होता है, ठीक है, AV बंडल, और AV बंडल टॉप पे आके, ठीक है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप पे आके दो बंडल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच, और उसके बाद पुरकेंजी फाइबर चला जाता है। तो टॉप पे होता है, ये ध्यान रखना, इमीडिएटली हो जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और AV नोड जो होता है वो ऑरिकल में ही होता है, उसके प्लेसमेंट से जगह से आता है, ठीक है। तो यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन आता था हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद सेम साइड के, ठीक है, सेम साइड के कंपार्टमेंट, मतलब कि लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी थिक होगा, बिकॉज भाई वेंट्रिकल तो है ही, ठीक है, थिन हो वेंट्रिकल तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पे भी थिक होगा, थिक हमने दो जगह देखा, थिक, ठीक। तो यहाँ पे भी थिक होगा, लेकिन यहाँ पे फाइबरस होगा, ठीक है। हमने इंटर ऑरिकुलर सेप्टम में मस्कुलर देखा था, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में वॉल्ड देखा था, यहाँ पे फाइबरस होगा। कैसे याद करेंगे, देख यहाँ पे क्या होता है, हम देखते हैं कि कोडे टेंडन लगा होता है, ठीक है। यहाँ से कोडे टेंडन यहाँ पे मतलब जुड़ा होता है ताकि बैकफ्लो ना हो। तो कोडे टेंडन क्या होता है, कोलेजन फाइबर का बना होता है, मतलब कि फाइबर, मतलब कि फाइबरस, तो हमने याद कर लिया, ठीक है। तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है थिक तो होता ही है और फाइबरस होता है, ठीक है। और ये किसके क्लोज होता है, ठीक है, ये किसके क्लोज होता है, AV नोड, AV नोड जो है ना, AV नोड, ठीक है, AV नोड मतलब कि दो नोड होता है, ठीक है, SAN AVN। तो AV नोड जो होता है ना वो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के क्लोज में होता है, पास में होता है, ठीक है। और वही हमारा जो AV बंडल है वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में होता है, ठीक है, ये क्लोज में होता है उसके, और ये उसके इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे होता है, टॉप पे जाके डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये मोटे मोटे तौर पे हमने देख लिया, ठीक है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, अच्छा हमने देखा था सर्कुलेटरी सिस्टम को विलियम हार्वे ने देखा था, ठीक है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड ब्लड वस्कुलर सिस्टम। तो क्वेश्चन आएगा कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को और क्या कहते हैं, तो ब्लड वस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ब्लड और वस्कुलर सिस्टम, जैसे कि वस्कुलर सिस्टम में हार्ट आ गया और वेसल्स आ गए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आएगा कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से कंसिस्ट, क्या क्या कंसिस्ट करता है, तो हार्ट कंसिस्ट करता है, ठीक है, हार्ट होता है, वसल्स होता है, ब्लड होता है, बस यही तीन, ठीक है। या फिर क्वेश्चन मोर लाइकली ये आएगा कि ब्लड वस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, तो ब्लड नाम से ये मत बोल देना सिर्फ ब्लड होता है और लिम्फ होगा ना,
ब्लड वस्कुलर सिस्टम में हार्ट होगा, ठीक है, ब्लड तो होगा ही, और ब्लड का वेसल्स होगा, ठीक है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड ब्लड वस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, अ नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज्ड बिकॉज हमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, अ नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स, ठीक है, क्लोज होगा, ठीक है, ब्रांच कर रहा होगा बहुत जगह, तो ब्लड वेसल्स होगा, ठीक है, ब्लड होगा, द फ्लूइड विच इज जो सर्कुलेट होगा फ्लूइड, ठीक है। हार्ट के बारे में बात करते हैं। हार्ट जो होता है मीजोडर्मली डिराइव है, हमने तरीका देखा था, इसमें जो भी पढ़ेंगे मीजोडर्मली डिराइव ऑर्गन होगा। सिचुएटेड कहाँ पे होता है, तो थोरैसिक कैविटी पे सिचुएटेड होता है, पहला पॉइंट, बिटवीन द टू लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में होता है, और स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेट, यहाँ पे स्लाइड की जगह कुछ और कर देगा एग्जामिनर। इट हैज़ अ साइज ऑफ क्लेंच फिस्ट, ठीक है, इसका साइज क्या होता है, क्लेंच फिस्ट होता है। तो हमने 4 पॉइंट देख लिया, ठीक है। एक तो मीजोडर्मल है, थोरैसिक कैविटी में है, बिटवीन टू लंग्स है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेट है, और इसका साइज क्या, क्लेंच फिस्ट, मुट्ठी के बराबर है, ठीक है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाई अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट है एक डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग से। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय सिंगल वॉल्ड, नहीं तो गलत हो जाएगा, डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग, ठीक है। ये पेरिकार्डियम की जगह सिर्फ मेम्ब्रेनस बैग कर देगा, ठीक है। और कैसे याद करेंगे, देख प्रोटेक्टेड पी से शुरू हो रहा है, तो पी से पेरिकार्डियम, कार्डियम का मतलब ये होता है हार्ट मसल, तो ऐसे भी याद कर लेंगे। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय ए डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग, जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। और पेरिकार्डियम इनक्लोज करता है पेरिकार्डियल फ्लूइड को, ठीक है, देखो। और अच्छा, क्लेंच फिस्ट साइज होने की वजह से और स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट होने की वजह से जो हमारा लेफ्ट लंग होता है वो स्मॉलर होता है राइट लंग से। क्यों? ड्यू टू द कार्डियक नॉच, ठीक है। अच्छा, कौन से लंग्स में जल्दी इन्फेक्शन जाएगा ये भी इस पर डिपेंड करता है, हमने एक चैप्टर लंग्स वाले में देख लिया था, ठीक है। अच्छा, ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है ये क्यों है, ये रिड्यूस करता है फिक्शन को, मॉइस्चर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, ठीक है, पेरिकार्डियल जो फ्लूइड है ये ट्रू सीलोम है, ठीक है, ये ट्रू सीलोम है। ये जो मेम्ब्रेनस बैग है, डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग पेरिकार्डियम, जो कि इनक्लोज कर रहा है एक फ्लूइड को, पेरिकार्डियल फ्लूइड, उसको ट्रू सीलोम बोलेंगे। बिकॉज सीलोम किसे हम बोलते हैं, जो कि लाइज करता है 2 लेयर्स ऑफ मीजोडर्म, ठीक है। तो हमें पता था कि ये मीजोडर्मल है, ठीक है, तो इसको ट्रू सीलोम बोलेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड को, ठीक है। इसका काम हमने देख लिया, ठीक है। आवर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, हमारा हार्ट जो होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, और जो फ्लो होता है ब्लड का वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, उसके बाद राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि राइट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल में आ जाए और लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल में आ जाए, ऐसा नहीं है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, ठीक है। आवर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, 2 रिलेटिवली स्मॉल, जिसको हमने अपर चैम्बर बोला, उसमें भी सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, हमने देखा था लेफ्ट ऑरिकल सबसे स्मॉलेस्ट है। 2 relatively upper chamber called atria and 2 larger lower chamber called ventricles, जिसमें सबसे लार्जर हमने देखा था कि लेफ्ट वेंट्रिकल था, ठीक है। वेंट्रिकल कहाँ पे है, एपेक्स पे है, ठीक है। अ थिन मस्कुलर वॉल, ठीक है, थिन लिखा है मतलब कि अब मस्कुलर लिखा है, हम बता देंगे थिन मतलब कि एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा की बात कर रहा है, थिन, ठीक है। यहाँ पे एग्जामिनर खेलेगा मस्कुलर वॉल कॉल इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। इंटर एट्रियल सेप्टम सेपरेट्स द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया को सेपरेट करता है, हमने देखा लाइट एंड लेफ्ट एट्रिया को सेपरेट कर रहा है थिन मस्कुलर सेप्टम, ठीक है, सेपरेट लाइट एंड लेफ्ट एट्रिया। वेयर हैज थिक वॉल्ड है, यहाँ पे मस्कुलर नहीं है, ठीक है। थिक क्यों है, वॉल्ड क्यों है, बिकॉज इसको पंप करना है, थिक वॉल्ड, ठीक है। वेयर एज थिक वॉल्ड द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है, फिगर में दिया हुआ है। द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल्स ऑफ द सेम साइड, ठीक है, यहाँ पे एग्जामिनर डिफरेंट साइड कर देगा, ठीक है, सेम साइड, ठीक है। द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल्स ऑफ द सेम साइड आर ऑल्सो सेपरेटेड बाई थिक, ठीक है, यहाँ पे भी थिक होगा बिकॉज वेंट्रिकल फाइबरस टिश्यू हमने याद कर लिया था, कॉर्डेड टेंडन लग रहा था तो फाइबरस टिश्यू होगा बिकॉज वो कोलेजन फाइबर से बना था, तो हमने देख लिया था, ठीक है। तो जो सेम साइड का एट्रियम और वेंट्रिकल है, मतलब कि मान लो ये राइट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, तो सेम साइड भी सेपरेटेड है विद अ सेप्टा, ठीक है। एट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर आल्सो सेपरेटेड बाय थिक फाइबरस टिश्यू कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। हाउएवर, ठीक है, हाउएवर, ठीक है, यहाँ से हाउएवर जहाँ जाए वहाँ से स्टेटमेंट या फिर असर्शन क्वेश्चन आ सकता है। हाउएवर ईच ऑफ दिस सेप्टा आर प्रोवाइडेड विथ एन ओपनिंग थ्रू विच
ठीक है, ईच ऑफ द सेप्टा आर प्रोवाइडेड विद द ओपनिंग थ्रू विच द टू चैम्बर ऑफ द सेम साइड आर कनेक्टेड। ठीक है, सेम साइड की जगह डिफरेंट साइड कर देगा। ठीक है, तो जो इन एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा है, ठीक है, देखो ये जो सेप्टा था, ठीक है, इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है, या फिर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसमें कोई छेद नहीं था। ठीक है, स्पेस नहीं था। लेकिन एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में एक स्पेस होगा। ठीक है, प्रोवाइडेड विद ओपनिंग होगा उसमें, थ्रू विच और सेम साइड में होगा। ठीक है, तो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम जो कि थिक और फाइब्रस है, इसमें एक ओपनिंग होगा। ठीक है, बाकी दोनों में नहीं होगा, इंटर एट्रियल और इंटरवेंट्रिकल इसमें नहीं होगा। लेकिन एट्रियोवेंट्रिकुलर में एक प्रोवाइड ईच ऑफ दिस सेप्टा प्रोवाइडेड विद ओपनिंग थ्रू विच टू चैम्बर्स ऑफ द सेम साइड आर कनेक्टेड। ठीक है, सेम साइड के चैम्बर ताकि कनेक्ट रह सके। द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाई वेल्व ऑफ 3 मस्कुलर फ्लैप्स, जिसको ट्राई कस्पिड बोलेंगे। तो ट्राई से हम 3 फ्लैप्स या फिर कस्प हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो राइट एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल का जो एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम है, इसमें एक ओपनिंग है। ठीक है, और इस ओपनिंग में एक सेप्टम है। ठीक है, कनेक्टेड थ्रू ओपनिंग बिटवीन राइट एंड उसमें वेल्व है। ठीक है, जो ओपनिंग है वो ओपनिंग क्या कौन सा है, वो वेल्व है ओपनिंग। ठीक है, एंड द वेल्व इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वेल्व। कैसे याद करेंगे, देख 3 कप, ठीक है, ट्राइकस्पिड। राइट हैंड हमारा जो होता है, राइट हैंड वो मजबूत होता है। ठीक है, तो वो 3 कप उठा सकता है। लेफ्ट हैंड जो हमारा होता है वो कमजोर होता है, मतलब कि 2 ही कप उठा सकता है। तो वहाँ पे बाइकस्पिड और माइटल वेल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम याद कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, ये ट्राइकस्पिड वेल्व किस हार्ट में होता है, सिस्टेमिक हार्ट में होता है या पल्मोनरी हार्ट में होता है। ठीक है, तो सिस्टम पल्मोनरी हार्ट में होता है। ठीक है, माइटल या फिर बाइकस्पिड जो वेल्व होता है, जो ओपनिंग है, ये सिस्टेमिक हार्ट में होता है या फिर पल्मोनरी हार्ट में होता है, तो सिस्टेमिक हार्ट में होता है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा, ट्राइकस्पिड वेल्व जो होता है, इसमें कौन सा ब्लड डूबा होता है, तो डीऑक्सीजनेटेड। बाइकस्पिड या फिर माइटल वेल्व होता है, वहाँ पे कौन सा ब्लड होता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, और ये दोनों को टुगेदर एवी वेल्व बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व। ठीक है, देखा एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में है, इसीलिए एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व। 2 प्रकार के, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। किधर किधर होते हैं हमने देख लिया। ठीक है, राइट हैंड मजबूत है तो 3 कप उठा लेगा। ठीक है, इसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। वेयर एज बाइकस्पिड, ठीक है, बाइकस्पिड में O2 रहेगा। ठीक है, देख लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो बाइकस्पिड और माइटल वेल्व भी इसको कहते हैं, गार्ड द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, और इसमें क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा, मतलब कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ब्लड जाएगा ऑक्सीजनेटेड, ना कि लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में चला जाए। ठीक है, ऐसे नहीं होगा, उल्टा नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज बैकफ्लो को रोकता है वो वेल्व। ठीक है, द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल्स इनटू द, ठीक है, द ओपनिंग ऑफ द राइट, ठीक है, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो जो द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ये जो है ओपन होगा पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, देखो आर्टरी है, यहाँ पे CO2 वाला ब्लड रहेगा, एंड द एओटा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और उधर से एओटा में होगा, मतलब कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल का एओटा में होगा, प्रोवाइडेड विद द सेमिलूनर वेल्व, और वहाँ पे सेमिलूनर वेल्व होगा। ठीक है, द वेल्व इज द हार्ट, द वेल्व इन द हार्ट अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, मतलब कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल जाएगा, राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल ही जाएगा। ठीक है, उल्टा नहीं है। फ्रॉम द एट्रिया टू वेंट्रिकल, मतलब कि एट्रिया से वेंट्रिकल जाएगा, ना कि वेंट्रिकल से एट्रिया, एंड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स टू द पल्मोनरी आर्टरिया एओटा, ना कि एओटा पल्मोनरी आर्टरी से पीछे आ जाए। दिस वेल्व प्रिवेंट एनी बैक फ्लो। ठीक है, तो बैक फ्लो को ये प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर से देखते हैं। अच्छा, हमारा जो हार्ट होता है, ठीक है, कोडेट्स में वर्टिब्रेट्स, ऑल वर्टिब्रेट्स परम, ठीक है, ये मायोजेनिक हार्ट होता है, मतलब कि ऑटो एक्साइटेबल होता है। ठीक है, मायोजेनिक, मसल्स ही अपना एक्साइट कर ले रहा है। और होता है न्यूरोजेनिक हार्ट, कहाँ पे होता है, वर्टिब्रेट, इन वर्टिब्रेट्स में होता है, जैसे कि कॉकरोच वगैरह में। ठीक है, बेस की तरफ हमारा ऑरिकल्स है और हमारा एपेक्स की तरफ वेंट्रिकल्स है। ठीक है, एपेक्स किसको बोलेंगे, लोअर साइड ऑफ द हार्ट, मतलब कि लोअर होगा। ठीक है, और टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट होगा। ठीक है, लोअर तो है एपेक्स, लेकिन टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट भी है ये। ठीक है, वेना कावा देखते हैं कि देख वेना कावा में CO2 वाला ब्लड आएगा, एक ऊपर से आएगा तो सुपीरियर वेना कावा, नीचे से आएगा तो इन्फीरियर वेना कावा। अच्छा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में इन्फीरियर वेना कावा में भी एक वेल्व होता है, जिसको इसको एस्टूचियन वेल्व बोलते हैं, एस्टूचियन वेल्व। ठीक है,
ठीक है, तो इसको स्ट्यूचियन वेल्व बोलते हैं। ठीक है, रेमनेसेंट ऑफ फीटल हार्ट। ठीक है, मतलब कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में स्ट्यूचियन वेल्व होता है। ठीक है, ये इन्फीरियर वेना कावा में होता है, ना कि सुपीरियर वेना। कैसे याद करेंगे, इन्फीरियर ई आ रहा है तो स्ट्यूचियन वेल्व आ जाएगा। ठीक है, इसमें CO2 रहेगा। ठीक है, बिकॉज हमने पता है कि वेना कावा में CO2 ही रहता है। ठीक है, एंड थिबेसियन वेल्व कहाँ पे होगा, ठीक है, तो कोरोनरी साइनस। भाई हार्ट इज ऑल्सो ऑर्गन, इट ऑल्सो नीड्स ऑक्सीजन और इसको अपना वेस्ट भेजना है, तो कोरोनरी साइनस की मदद से ये अपना CO2 भेजता है। मतलब कि क्वेश्चन आएगा कि कोरोनरी साइनस में ऑक्सीजनेटेड होता है कि डीऑक्सीजनेटेड, तो हमें पता है कोरोनरी साइनस कहाँ पे खुलता है, राइट ऑरिकल में खुलता है। इसका मतलब कि वहाँ पे भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वहाँ पे थिबेसी एम्ब्रियोनिक स्टेज में वहाँ पे थिबेसियन वेल्व होगा। कैसे, अगर स्ट्यूचियन हमें याद है कि इन्फीरियर में है, ई से हम याद कर लिया, अगर हमें याद है तब तो हम थिबेसियन बोल देंगे कि कोरोनरी साइनस में। अगर नहीं भी याद है तो हम ये बोलेंगे कि हमारा हार्ट कहाँ पे है, थोरैसिक कैविटी में हार्ट होता है। ठीक है, तो थोरैसिक से थिबेसियन आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे CO2, ठीक है, रेमनेसेंट ऑफ फीटल हार्ट है। ठीक है, अदरवाइज हमारा जो हार्ट होता है, ठीक है, वी ओनली हैव यहाँ पे 4 वेल्व। हमारा जो डिफॉल्ट में पूछेगा कितने वेल्व होते हैं हमारे में, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेल्व्स प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक हार्ट पूछेगा तो 2 2 4 5 6, तो 6 हो गए। 2 कैसे, सेमिल्यूनर वेल्व 2 हो गए। ठीक है, AV वेल्व, ठीक है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड 2 हो गए, एक स्ट्यूचियन एक थिबेसियन वेल्व हो गए। लेकिन विदाउट मतलब कि डिफॉल्ट में ही पूछेगा, ठीक है, तो 4 होंगे, 2 + 2। AV वेल्व में 2 हो जाए, माइटल या फिर बाइकस्पिड और एंड देन हमें ट्राइकस्पिड वेल्व मिलेगा। सेमिल्यूनर में हमको मिलेगा कि एक एओर्टा में है और एक पल्मोनरी आर्टरी में है। ठीक है, तो 4, एम्ब्रियोनिक में 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेकर के आया भाई, इसमें आकर के डाल देगा। ठीक है, नेक्स्ट वहाँ पे एक साइनोएट्रियल नोड होगा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे साइनोएट्रियल नोड, जिसको एसिड नोड बोलते हैं, इसको पेसमेकर ऑफ द हार्ट भी बोलता है, बिकॉज ये 70 से 75 मैक्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। तो इसको पेसमेकर क्यों बोलते हैं, क्वेश्चन आया था, क्योंकि ये मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकता है। इसको हार्ट ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं, बिकॉज ये इनिशिएट और मेंटेन करता है, इनिशिएट करता है एंड इट्स इनिशिएट एंड मेंटेन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। मतलब कि हार्ट के फ्रीक्वेंसी को इनिशिएट भी करता है और मेंटेन भी करता है। ठीक है, इनिशिएट भी यही करेगा और मेंटेन भी यही करेगा। ये लोग ऐसे ही इसका पकड़ के रखते हैं। ठीक है, और इसका पोजीशन से क्वेश्चन आता है। हमें पता है कि ये जो हार्ट है ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड, ठीक है, राइट अपर साइड कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में होगा। ठीक है, नियर ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा राइट एट्रियम है जहाँ पे CO2 वाला ब्लड होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, मतलब कि एक और हमें नोडल टिश्यू मिलता है जो कि एवियन होता है। इसका पोजीशन क्या होगा, ये लेफ्ट साइड है, तो हम देखेंगे कि इसका पोजीशन कहाँ पे होगा, लोअर लेफ्ट। ठीक है, लोअर है, ये अपर था, ये लोअर लेफ्ट। ठीक है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, इसको पेस सेटलर बोलते हैं, बिकॉज ये 0.1 सेकेंड का डिले कराता है, बिकॉज हमें पता है कि साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में होता है, क्वेश्चन यहाँ से आता ही है। क्लोज टू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। ठीक है, मतलब कि क्लोज टू, NCERT में लिखा क्लोज टू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है जो कि थिन है, ठीक है, फाइबरस है, इसके क्लोज होता है ये। ठीक है, और ये जो हम बंडल ऑफ हिस देखेंगे ये इंट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम में होगा। ठीक है, और टॉप पे जाके ये इमर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लोज टू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, एवियन। ठीक है, उसीलिए इसको एवियम भी बोला गया है। ठीक है, स्पीड ऑफ कंडक्शन इसमें सबसे स्लोएस्ट होता है। देन हम बात करेंगे पेपिलरी मसल की। अच्छा, पेपिलरी मसल दोनों में होगा, मतलब कि पेपिलरी मसल ऑरिकल्स में नहीं होता है, सिर्फ वेंट्रिकल्स में होता है। ठीक है, पेपिलरी मसल्स का एक जो एंड होगा वो अटैच होगा वेंट्रिकल्स के वॉल से। ठीक है, और दूसरा जो एंड होगा वो कनेक्ट होगा कस्प ऑफ द AV वेल्व बाई कॉर्डेट टेंडेने की मदद से कनेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉर्डेट टेंडेने की बात करते हैं हम। ठीक है, अच्छा, पेपिलरी हमें देखे थे कि राइट साइड में, ठीक है, राइट 3 कप उठा रहा था, तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वेल्व था। ठीक है, तो यहाँ पे भी पेपिलरी मसल्स 3 होंगे। वही हम माइटल में मतलब कि लेफ्ट साइड वाला हार्ट की बात करें तो यहाँ पे 2 ही पेपिलरी मसल होंगे। ठीक है, कॉर्डेट टेंडेने का बात करते हैं तो ये कनेक्ट करता है। ठीक है, कॉर्डेट टेंडेने कनेक्ट करता है, ठीक है, वेल्व टू द पेपिलरी, जो कि वेसल्स में है। देखो ये कॉर्डेट टेंडेने है, ये कनेक्ट कर रहा है वेल्व को टू द पेपिलरी मसल। अच्छा, ये कनेक्ट कर रहा है सिर्फ ट्राइकस्पिड वेल्व को ना, यहाँ पे भी तो है, यहाँ पे 2 ही है, लेकिन है तो मतलब कि ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वेल्व, मतलब कि इसके जो वेल्व हैं, ठीक है, मतलब कि 2 वेल्व होते हैं। ठीक है, एंड वी नो कि ट्राइकस्पिड होता है और एक बाइकस्पिड होता है, तो दोनों वेल्व को ही ये कनेक्ट करता है टू द पेपिलरी इन द वेंट्रिकल्स। ठीक है, मतलब कि कॉर्डेट टेंडेने का एक जो सिरा होता है ये पेपिलरी मसल्स
जो वेंट्रिकल्स में है उनसे जुड़ा होता है, और एक सिरा जो है वेल्व से जुड़ा होता है, जो कि ये ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, ठीक है। देख नेक्स्ट, ये क्यों होता है, प्रिवेंट प्रोलैप्स ऑफ एवी वेल्व इनटू इनटू एट्रिया ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ये क्यों होता है, ताकि अगर वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो, ठीक है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो तो ये जो वेल्व है ये पलट के उधर ना चली जाए, तो ब्लड का फ्लो वेंट्रिकल्स टू ऑरिकल्स हो जाएगा, तो इसके लिए ये होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, यूनी डायरेक्शनल फ्लो होना चाहिए, मतलब कि ऑरिकल से वेंट्रिकल चला जाए लेकिन वेंट्रिकल से ऑरिकल ब्लड नहीं आना चाहिए। तो ये क्यों होता है, कॉर्डेट टेंडेन, ताकि प्रिवेंट कर सके प्रोलैप्स ऑफ एवी वेल्व, ठीक है, एवी वेल्व प्रोलैप्स ना हो सके, उधर ना चला जाए इनटू द एट्रिया, एट्रिया में इधर ना चला जाए, ठीक है, ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल के टाइम, बिकॉज वेंट्रिकल बहुत ही ताकतवर होते हैं, ये हमने देख ही लिया, ठीक है। टोटल नंबर एम्ब्रियोनिक में कितने नंबर ऑफ वेल्व्स कितने होंगे, तो 6 हो जाएंगे, विदाउट जो डिफॉल्ट लेके चलना है उसमें कितने होंगे, तो 4 होंगे, 2 ए बी और 2 वो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखे थे कि राइट में 3 भाई पावरफुल है, 3 कप उठा रहा था, तो ट्राइकस्पिड था, और यहाँ पे 3 पैपिलरी मसल था, ठीक है। पैपिलरी मसल कहाँ होते हैं, इनर वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स में होते हैं, ठीक है। लेफ्ट में भाई कमजोर है तो 2 ही पैपिलरी मसल है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन आएगा कि बंडल ऑफ हिस कंसिस्ट ऑफ, तो हम देखते हैं कि देख ये वाला साइड अभी हम देखेंगे, देख SAN होता है, ठीक है, 0.1 सेकेंड का डिले कराता है एवियन, एवियन कहाँ होता है, एवी सेप्टम के क्लोज में होता है एवियन, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि बंडल ऑफ हिज होता है, बंडल ऑफ हिज कहाँ पे होता है, इंटरवेंटिकुलर सेप्टम पे ये होता है, टॉप पे आके इमीडिएटली डिवाइड हो जाता है, ठीक है। लेफ्ट राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच में ये टॉप पे आके इंटरवेंटिकुलर सेप्टम के टॉप पे आके डिवाइड हो जाता है ये, ठीक है, बंडल ऑफ हिज। तो बंडल ऑफ हिज में क्या क्या है, हम देखते हैं कि राइट बंडल ब्रांच है, लेफ्ट बंडल ब्रांच है, और पुरकिंजी फाइबर भी है, ठीक है। और बंडल ऑफ हिज है कहाँ पे, तो इंटरवेंटिकुलर सेप्टम पे है, ठीक है, और इंटरवेंटिकुलर सेप्टम थिक है और वॉल्ड है, ठीक है। तो वही हम देखते हैं कि बंडल ऑफ हिज कंसिस्ट ऑफ, क्वेश्चन आएगा तो राइट बंडल ब्रांच होता है, लेफ्ट बंडल ब्रांच होता है, पुरकिंजी फाइबर होता है, ठीक है। अच्छा, बंडल ऑफ हिज जो है ये पूरा मस्कुलर फाइबर है, ठीक है। हार्ट हमें पता है मायोजेनिक है, मतलब कि ये पूरा स्ट्रक्चर में जो है ना मसल्स फाइबर होंगे, न्यूरॉन्स वगैरह नहीं होगा, ये मतलब कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कंडक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूरॉन्स है, ये सभी मस्कुलर फाइबर है, ठीक है। तो बंडल ऑफ हिज कंसिस्ट ये कंसिस्ट करता है, और मस्कुलर फाइबर है ना कि न्यूरोजेनिक फाइबर है, बिकॉज हमारा हार्ट मायोजेनिक है, वर्टिब्रेट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हाँ, तो देख ब्लड यहाँ पे आया राइट ऑरिकल में, यहाँ पे हमने देख लिया कहाँ से, अब देख यहाँ पे स्ट्रक्चर में कहाँ से, अब थियरी देखते हैं, यहाँ पे ब्लड आया, ठीक है। उसके बाद राइट वेंट्रिकल में गया, यहाँ से पल्प होगा पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा, आर्टरी और वेन्स का जो डिफिनीशन होता है, अगर टुवर्ड्स द हार्ट लेके आए उसको वेन्स बोलेंगे, अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाए उसको आर्टरी बोलेंगे। तो ये अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जा रहा है ना, मतलब कि वेंट्रिकल से लंग्स के पास ले जा रहा है, तो अवे किसको बोलते हैं, आर्टरी को बोलते हैं, इसलिए पल्मोनरी आर्टरी ये हो जाएगा, ठीक है। कोई एक्सेप्शन नहीं है, पल्मोनरी आर्टरी हो जाएगा। हाँ, जनरली आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। अच्छा, तो हमें पता है कि सेम ये दोनों में ब्लड सेम होता है, मतलब कि 70 ml होता है, ठीक है। तो वेंट्रिकल्स राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड सेम होगा, ठीक है। लेकिन राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल ऐसे अगर कर दे तो सेम नहीं होगा, इसका मतलब सेम है, इसका मतलब कि पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में जो ब्लड है वो भी सेम रहेगा, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में ब्लड सेम होता है 70 ml, ठीक है, और वेल्व दोनों में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये यहाँ पे गया, ठीक है, उसके बाद जाएगा लंग्स में, ठीक है। अच्छा, लंग्स भी अपने आप में ही ऑर्गन है, ठीक है। तो लंग्स अगर ऑर्गन है, ठीक है, तो उसको भी तो भाई ऑक्सीजन चाहिए, तो उसको ऑक्सीजन कौन सप्लाई करता है, तो उसको ब्रोंकियल आर्टरी सप्लाई करता है, ठीक है। लंग्स को ब्रोंकियल, बिकॉज ब्रोंकस वगैरह होता है तो हम बोल देंगे ब्रोंकियल आर्टरी, बिकॉज आर्टरी के पास मेजॉरिटी O2 ब्लड होता है, तो ब्रोंकियल आर्टरी उसको सप्लाई करता है। अच्छा, ब्लड वेसल्स, ब्लड तो उसमें भरा लेकिन उसको भी तो चाहिए, तो उसके लिए भी वासा वेस्कुलोसा ऐसे करके कुछ होता है, उसको सप्लाई करता है। तो सप्लाई O2 प्लस न्यूट्रिएंट्स टू लंग्स ब्रोंकियल आर्टरी कराता है, ठीक है। देख एओर्टा देखते हैं, देख लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है, एओर्टा के थ्रू बॉडी में जाता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। वैसे ही
राइट वेंट्रिकल से, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स भी जाता है, ठीक है, ये भी हमने देख लिया। अच्छा, एओर्टा में वेस्ट मटेरियल सबसे कम होगा, अब बीपी सबसे ज़्यादा होगा, बिकॉज ये वाला ज़्यादा मस्कुलर होता है, बड़ा भी होता है, ठीक है, तो बीपी सबसे ज़्यादा होगा, 120 mm ऑफ Hg होगा, ठीक है, एओर्टा में, ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, कहने को तो आर्टरी है लेकिन ये फार ले जा रहा है, तो इसीलिए हम इसको आर्टरी बोले हैं, ठीक है। तो ये दोनों एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी, अगर पूछे कि कौन सा स्ट्रक्चर लीव कर रहा है हार्ट को, तो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा लीव कर रहा है, ठीक है। ये मतलब कि ये वेंट्रिकल अगर क्वेश्चन में आ जाए कि वेंट्रिकल लीव्स कहाँ पे हो रहे हैं, तो एओर्टा पल्मोनरी आर्टरी में लीव हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी दोनों में सेमी ल्यूनर वेल्व होते हैं, क्यों होते हैं? ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को, और सेमी ल्यूनर वेल्व भी जो होते हैं ना, इनमें भी 3 कस्प होता है। तो ट्राइकस्पिड में भी अगर टोटल कस्प जोड़ा जाए तो ट्राइकस्पिड का 3, ठीक है, सेमी ल्यूनर का 6 हो गया बिकॉज 2 है, ठीक है, तो 3, 6 और बाइकस्पिड का 2, तो 6, 3, 9, 11, टोटल 11 कस्प हो गए, ठीक है, टोटल कस्प जो है 11 हो गए, ठीक है। ऐसे भी हम बोल सकते हैं बिकॉज सेमी ल्यूनर मतलब कि आधा ल्यूनर, आधा चांद, ठीक है, 3 कस्प, ठीक है। और इसमें जो कस्प होते हैं ट्राइकस्पिड की तरह होता है, यूनिट डायरेक्शनल ब्लो, ठीक है। इसमें पल्मोनरी आर्टरी में CO2 होता है, हमें पता है, बीपी इसमें थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है, बिकॉज लंग्स के पास ले जाना है। वेंस जो होता है, ठीक है, लंग्स से प्योरिफिकेशन हुआ, O2 हुआ, थोड़ा बीपी इसमें कम होगा बिकॉज बीपी यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये पंप करके बढ़ाएगा बीपी को, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वेंस में आया। अच्छा, वेंस टोटल 4 होता है बिकॉज 2 लंग्स होता है, तो इधर वाला लंग्स, लेफ्ट साइड वाला लंग्स 2 इधर भेजेगा पल्मोनरी आर्टरी से, और उधर राइट वाला लंग्स इधर भेजेगा, तो 4 पल्मोनरी वेन होते हैं जो कि लेफ्ट एट्रियम में आकर खुलते हैं, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है, एंड यहाँ से एओर्टा में चला जाता है, ठीक है। ये सब हमने देख लिया, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। पुरकिंजी फाइबर एक्साइट करता है, ठीक है, इंटायर वेंट्रिकल को, फास्टेस्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन होता है पुरकिंजी फाइबर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये सारा हो चुका है, नेक्स्ट हम ये स्टार्ट करेंगे एंड ख़त्म करेंगे इसको।